नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सब इस शो में है करते हैं हम शामिल। आपके पास कोई भी सवाल है आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स रिलेटेड, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस रिलेटेड, तो आप कल का बाजार में आकर अपने क्वेरीज पर हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस ले सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? नोट कीजिए तरीका। एज यूजुअल हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिनके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, देख भी सकते हैं। हैशटैग आज का आवाज लिखकर अपने सवाल आप पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान कुछ क्वेरीज हम सोशल मीडिया से लाइव भी पिक करते हैं। बात करते हैं आज के मार्केट अपडेट की और आज के एक्सपर्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। आशीष भेटी हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन आज हुआ क्या बाजार में, सबसे पहले वो लेकर आते हैं आपके सामने। दरअसल ट्रंप के टैरिफ टेरर से पहले भारतीय बाजारों का जोश हाई रहा। आज रिकवरी मार्केट्स में दिखी। कल के लॉसेस के बाद सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 600 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 167 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। इंट्राडे में निफ्टी ने 23,350 के स्तर को छुआ। इसके अलावा बीएससी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में खरीदारी रही। निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा चढ़ा तो मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.5% से ज्यादा का उछाल रहा। निफ्टी रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। आईटी, फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंक इंडेक्स भी तेजी के साथ बंद हुए आज के कारोबार में। एफआईज ने बिकवाली की है 1538 करोड़ की, वहीं डीआईएस ने 2808 करोड़ की खरीदारी की है। तो डीआईएस की ओर से अच्छे खासे क्वांटम में बाइंग आज के सेशन में की गई है। अब कल के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष बताइए, गुड इवनिंग। क्या आउटलुक रहेगा कल के मार्केट के लिए? हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि रात भर में क्या होता है अमेरिका में, क्या रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगते हैं, किन सेगमेंट्स में लगते हैं, कैसे क्लोज होते हैं ग्लोबल मार्केट। बट स्टिल अगर आज की क्लोजिंग को अंडरस्टैंड करें तो क्या व्यू रहेगा? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली और कल के जो सेल ऑफ था उसके बाद आज एक अच्छा मोमेंटम रहा बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। हमारी सलाह ये रहेगी कि अब जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। फ्रेश लॉन्ग की सलाह भी इन लेवल्स पे नहीं है। अगर 23,400 के ऊपर कल खुल के सस्टेन करता है तो वहां पे लॉन्ग जरूर अटेम्प्ट किया जा सकता है। फ्रेश लॉन्ग जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जिनके पास लॉन्ग है या फ्रेश लॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो 23,250 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लग रहा है कि कल अगर मोमेंटम 23,400 के ऊपर सस्टेन किया तो 23,600 और 23,650 तक का भी लेवल्स देखने मिल सकता है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी 51,450 के ऊपर में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है 51,900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 51,200 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? जी, दो शेयर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। पहला है पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो 3450 का स्टॉप लॉस लगाकर पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है 3600 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो वरुण बेवरेजेस का है। यहाँ पे भी एक फ्रेश मूव बन रहा है, तो 540 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है 560 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, पीआई इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, जहां पर पोजीशंस आप बना सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर से बात करते हैं। हमारे साथ हैं धीरा मुंबई से। धीरा नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास सुजलॉन का शेयर है, 500 शेयर है अभी। ओके 56 के भाव के, 56 के भाव के। और जोमेटो को 100 शेयर है, वह 2,205 ओके, और आपका टाइम होराइजन क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म रिव्यू है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है सुजलॉन और जोमेटो। सुजलॉन में 56 की बाइंग है, जोमेटो 205 की। क्या सजेशन रहेगा? जी, देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर दोनों के सुधरते हुए देखने मिल रहे हैं। सुजलॉन में आज एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में बना और स्टॉक अपने 20 डेमा से ही बाउंस बैक दिया है। इसमें जो बड़ा मूव देखने मिलेगा वो 59 का अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है, तो अगर वो सस्टेन करता है तो फिर इसमें 64 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 55 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं जोमेटो की बात करूं तो इसमें काफी मैसिव सेलिंग प्रेशर देखने मिला था हमें। स्टॉक 300 से स्लाइड होकर ऑलमोस्ट 200 तक चला गया था और आज एक थोड़ा सा फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी या फर्स्ट साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने मिला है। अगर कल ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक बेस या बॉटम फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट हुआ है। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो इनका कॉस्ट प्राइस है 207 रुपये, उसी के आसपास में एसएल लगा के रखे। और हमें लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 229 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके,
चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। नीलकंठ हैं हमारे साथ अगले व्यूअर पुणे से। नीलकंठ नमस्कार, बताइए सवाल। मदरसन सुनी वायरिंग और संवर्धना मदरसन, ये दो शेयर हैं, लेकिन संवर्धना तो अच्छी तरीके से दौड़ने वाला है, ऐसा मार्केट में माहौल है। वायरिंग के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ट्रम्प ने जो अभी प्रस्ताव रखे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसा सब, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रोस्पेक्ट्स कैसा रहेंगे आने वाले दिनों में? तो अभी तो देखना होगा कि आगे आज भी वो क्या डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर तो इम्पैक्टेड रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आज के जो आउटकम आएंगे वो और भी इम्पोर्टेंट रहेंगे उस पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो आपने मदरसन संवर्धना मदरसन लिया हुआ या मदरसन वायरिंग? क्योंकि सभी ने बोनस दिया था उसी समय और स्टॉक भी स्प्लिट हो गए। दोनों है आपके पास? हाँ, ओके, दोनों है आपके पास, इसका मतलब ठीक है। तो आपके मदरसन वायरिंग में क्या बाइंग दिखाई दे रही है आपके डीमैट में? हाँ, बाइंग है ना, डीमैट में है। बताइए, दोनों स्टॉक्स पे राय दे दीजिए। पुरानी होल्डिंग थी इसीलिए दोनों के ही शेयर्स इनको मिले हैं, फिर चाहे वो संवर्धना मदरसन हो या मदरसन वायरिंग, क्या राय रहेगी अब? जी देखिए, पहले मदरसन पे राय दे देता हूँ। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बेटर है कंपेयर टू मदरसन वायरिंग का के कंपेयर में, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से नीचे लेवल से रिकवरी आई है 120 का जो बेस बना है इसमें, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई है। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने भी डिस्कस किया या कमेंट्री दी है कि इनको ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा ट्रम्प के टैरिफ का इमीडिएटली, तो उसी के बदले इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 127 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 139 तक का शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं मदरसन वायरिंग की बात करूँ तो देखिए, यहाँ प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूसली पिछले 4 दिनों से स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। स्टॉक्स 57 से स्लाइड होकर 51 तक का मोमेंटम दिखा दिया है और एक अहम क्रूशियल लेवल पर है। अगर 48 का जोन इसमें टूटता है तो यहाँ गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो होल्ड करें, लेकिन 48 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके, बात करते हैं अब अनिल पहूजा से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। अनिल नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। Bharti sir, I very closely follow your recommendation and I'm big fan of yours sir. जी सर। अच्छा, मेरा सर क्वेश्चन है मॉलिपर लैब को लेके। मेरे पास 3000 की क्वांटिटी है और मेरी बाइंग है 46 की। तो अभी तो डिसेंट प्रॉफिट में है ये स्टॉक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि ये 100 से रिवर्स होके आया है, नीचे 100 टच करके आया है, तो गोइंग फॉरवर्ड इसके क्या प्रोस्पेक्ट है सर? और ये अभी जो टैरिफ का भी क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है क्या इस पे? मोरपन लैबोरेटरीज 46 की बाइंग है, 49 पर ट्रेड कर रहा है, बंद हुआ है आज, 3.5 रुपए का फायदा। क्या करे इस पोजीशन में? जी देखिए, चार्ट सेटअप इसमें एक अच्छा बेस बना, उनकी जो बाइंग है वो काफ़ी अच्छे प्राइस पर है। ओवरऑल जिस हिसाब से जो एक सपोर्ट जोन है इसमें जो बनाया, वो 45 का जो जोन है वहीं पे एक सपोर्ट चार्ट पे विजिबल है अराउंड मार्च लास्ट ईयर 2024 में। और अभी भी जो भी गिरावट आई यहीं पे स्टॉक में हमने देखा कि एक डिमांड जोन बना है और यहीं से एक बाउंस बैक दे दिया है हर बार। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 44 का एक एसएल मेंटेन करे नीचे लेवल में। जिस हिसाब से इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है और पोर्टफोलियो है, हमें नहीं लगता कि इस पे ज़्यादा ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक सेंट्रिक ज़्यादा है। जी, बात करते हैं उदय कुमार से, कर्नाटका से है कनेक्टेड। उदय नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। I have got Asian Paints of 1,000 shares. It is bought at 2,200 rupees. So what to do with that? ओके, ये आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट का। ओके, निवेश के हिसाब से खरीदा है, 2300 रुपए की बाइंग है। क्वांटिटी हालांकि इनके पास ह्यूज है, 1000 स्टॉक्स है। क्या सलाह होगी इनके लिए? 6 रुपए का फायदा फिलहाल, 6-7 रुपए का क्या करें? जी
देखिए एशियन पेंट्स में जो गिरावट आई थी नवंबर 2024 में, उसके बाद से अभी तक ये स्टॉक रिकवर नहीं हुआ और एक अभी बॉटम फॉर्मेशन या बेस फॉर्मेशन चल रहा है, इसमें बन रहा है। जो नीचे में लेवल बने हैं वो 2250 का जो जोन है वहां पे हमको क्लियरली एक डिमांड जोन दिख रहा है। ऊपर में अभी तक हम देख रहे हैं कि 2350 का जो हर्डल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये। जो बड़ा मोमेंटम इसमें देखने मिलेगा वो 2350 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें वापस 2500 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। इन्हें जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2250 2250 का ही एक एसएल मेंटेन करे इसमें। ओके, बात करते हैं दीपक पटेल से, नासिक से हैं कनेक्टेड। दीपक नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास डिक्सन है, 14,000 की बाइंग है और 100 शेयर है। ओके, 14,700 की बाइंग है डिक्सन टेक में, और निवेश का नजरिया है कितना समय रुक सकते हैं? शॉर्ट टर्म नजरिए। ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू है 1250 रुपए का नुकसान पर स्टॉक हो रहा है क्योंकि 14,700 पे खरीदा है डिक्सन टेक। क्या करें आशीष? जी, देखिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत अच्छा एक रिटर्न दिया डिक्सन ने जब इसका जो ब्रेकआउट आया था 3600 के ऊपर। उसके बाद से इसने वन वे रैली दिखाई 18,000 तक की। तो अब थोड़ा सा जो प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है तो स्टीप आ रही है। यहाँ पर जो एक सपोर्ट जोन है उसके आसपास में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। इसमें जो 13,000 का जो जोन है वहीं पे एक एसएल रखे। हमें एंटिसिपेशन है कि इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जो कि वापस 14,000 और 14,200 तक का जोन दिखा सकता है, लेकिन 13,000 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अमर हैं ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से कनेक्टेड हैं। अमर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल कैम्स के ऊपर है। कैम्स के मेरे पास 29 शेयर हैं करीब 2880 रुपए के प्राइस पे। तो काफी दिन से होल्ड कर रहा हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। तो इस पे लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा करीब 5 to 6 ईयर्स के लिए? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है 3056 इनकी जो बाइंग है कैम्स में, वो 3056 3056 की आपकी बाइंग अमर, या कोई और लेवल है? प्लीज बताएंगे दोबारा। जी 2800 रुपए की बाइंग है। 2800 रुपए की बाइंग है। ओके, तो 2800 की बाइंग से तो ठीक ठाक मुनाफे में है, लंबी अवधि के लिए रुक भी सकते हैं जैसे उन्होंने बताया। क्या सलाह होगी? जी सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। एक ने देखा है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी शेयर्स है कैपिटल मार्केट रिलेटेड उनमें बहुत अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। और अभी भी जब गिरावट में रिकवरी आई तो इनमें रिकवरी सबसे पहले चालू हुई और काफ़ी अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से इनने दिखाई है। और हमें लग रहा है कि जो इनका सिंस हॉराइजन 5 से 6 साल का है तो उसमें जब एनएससी का आईपीओ आएगा तो एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग इन सब में या एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम इन सारे शेयर्स में वापस देखने को मिलेगा। तो सर्टनली होल्ड करे इस पोजीशन को। जो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे नीचे में वो है 3500 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे और उस पोजीशन में बने रहे। गौरव से बात करते हैं, अहमदाबाद से हैं हमारे साथ कनेक्टेड अगले व्यूअर। गौरव, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे 2 शेयर्स के बारे में पूछना है, IRFC और विशाल मेगा मार्ट। ओके, बताइए दोनों में आपकी बाइंग किस लेवल की है? मेरे पास 575 शेयर्स हैं 26 रुपीज से IRFC, और विशाल मेगा मार्ट है 570 शेयर 78 रुपीज से। अब मुझे मैडम क्या करना चाहिए वही जानना था। तो ये आपकी कब की बाइंग है विशाल मेगा मार्ट में? मैडम सेंस IPO। सिंस आईपीओ तभी आपकी 75 रुपए की बाइंग बताई ना आपने विशाल मेगा मार्ट में? 78 मैम। 78 ओके, 78 की बाइंग आपके विशाल मेगा मार्ट में है। 107 पर ट्रेड कर रहा है। IRFC तो आपका 26 रुपए का खरीदा हुआ है, वहां तो आप काफी कंफर्टेबल प्रॉफिट्स में हैं। पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी दोनों ही शेयर्स में आशीष? देखिए विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ का जो लिस्टिंग डे का प्राइस था वो 111 का क्लोज था और जो उसके बाद का स्विंग लो बना वो 98 का स्विंग लो बना उसके 2 दिन बाद का। तो वहीं उसी जो टाइट रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है दिसंबर से अभी तक का जब इसमें आईपीओ आया था। और एक प्राइस डिस्कवरी अभी तक इस स्टॉक में चालू है। बने रहने की सलाह है सिंस इनका प्राइस आईपीओ का प्राइस है। तो यहाँ पे एक 95 रुपीज जो रिसेंट लो से नीचे का जो जोन है 95 का एक स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करे इस पोजीशन को। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 125 जो कि अभी रिसेंट स्विंग हाई है वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में।
IRFC की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे और मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में आज अच्छी रिकवरी देखने मिली। ये स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर था, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने 20 डेमा के ऊपर आज क्लोज दिया है और शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें वापस 139 तक का मूव देखने मिल सकता है, तो 120 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें होल्ड करें। ओके, बात करते हैं राहुल से। अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास भारत डायनेमिक्स के 100 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 1208 फॉर आई बॉट इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड एज अ स्विंग ट्रेड, सो कैन आई गेट अ स्टॉप लॉस एंड अ टारगेट फॉर दैट? ठीक है, पूछ लेते हैं। इन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से खरीद लिया था, 1208 की इनकी बाइंग है भारत डायनेमिक्स में। क्या सजेशन रहेंगे? जी देखिए, स्टॉप लॉस तो अब इनका जो परचेज प्राइस है वहीं पे इन्हें रखना चाहिए, 1210 के पास में एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखिए, सो दैट अगर रिवर्सल आता भी है तो इनका जो एग्जिट होगा वो एट कॉस्ट ये आराम से एग्जिट कर पाएंगे। बट ऊपर के जो लेवल्स है वो 1370 का जो जोन है, अगर ये सरपास करता है तो इसमें वापस हमको लगता है हमें लगता है कि 1440 से लेके 1470 तक का भी जोन देखने मिल सकता है, तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। फर्स्ट जो टारगेट है वो 1370 और उसके बाद 1470, दो टारगेट्स के लिए इस पोजीशन में बने रहे। बात करते हैं विजय सोलंकी से, सुरेंद्र नगर से हमारे साथ कनेक्टेड है। विजय जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर BSE लिमिटेड है मेरे पास 724 रुपीज में 182 शेयर और लॉन्ग टर्म का नजरिए है 5-6 ईयर का, तो होल्ड करूँ या सेल? आपके 725 के बाइंग है, राइट? यस सर। ओके, 182 शेयर्स हैं और स्टॉक 5000 रुपए के आसपास का इनको फायदा दे रहा है। बोनस एडजस्टमेंट अभी हुई नहीं है तो वो भी होगी, उसका भी एक फायदा इनको मिलेगा। क्या करें, इस पोजीशन में बने रहें? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी। काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है BSE में और जब से इसके बोर्ड के डिटेल्स आए थे बोर्ड मीटिंग के, तब से इसमें और एक बड़ा मोमेंटम बना है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 5500 के करीब का एक SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5900 तक का मूव इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, प्रवीण का सवाल है। सवाल इन्होंने भेजा है टाटा स्टील पर, एक SMS के थ्रू सवाल हमें आया है। 70,000 शेयर्स है, बड़ी होल्डिंग है इनके पास टाटा स्टील की। 110 इनका खरीदारी का भाव है, लंबी अवधि का इनका व्यू है। क्या सजेशन रहेगा? जी देखिए, अच्छे प्रॉफिट में होल्ड है बने हुए हैं और हमें हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करने की। मेटल प्राइसेस में वापस एक अपटिक देखने मिल रहा है और ऑलरेडी हमने देखा कॉपर $5 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। स्टील और HRC में भी ओर में भी प्राइसेस में भी अपसर्ज देखने मिल रहा है। और अगर जिस हिसाब से ट्रम्प टैरिफ का डिस्कशन चल रहा है, अगर मेटल में कोई और टैरिफ आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस और अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें एक जरूर मेंटेन करना चाहिए वो 145 रुपए का, और ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 169 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। होल्ड करने की सलाह है। अगले व्यूअर से बात करते हैं। अशोक हैं चंडीगढ़ से। इन्होंने सवाल हमें माफ कीजिए SMS के थ्रू भेजा है, कनेक्टेड नहीं है। सवाल इनका है IDFC फर्स्ट बैंक पर 68 इनका खरीदारी का भाव है, 400 शेयर्स लिए हुए हैं, व्यू इनका लंबी अवधि का है। तो क्या सलाह रहेगी IDFC फर्स्ट बैंक में 68 के बाइंग प्राइस के हिसाब से? 57 पर बंद हुआ आज के सेशन में। जी देखिए, इस बैंक ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है और जहां हम देख रहे हैं कि ICICI, एक्सिस और जैसे प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई गिरने के बाद, और ये स्टॉक्स मोस्टली अपने 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अब IDFC में अभी भी सेलिंग प्रेशर काफ़ी बना हुआ है और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर वापस माउंट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये बात हुई IDFC फर्स्ट बैंक की। 57 पर बंद हुआ आज के कारोबार में। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ सवाल लेंगे, कुछ सोशल मीडिया से भी क्वेरीज को पिक करेंगे। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष बेटी हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल लेते हैं। अब पहले सोशल मीडिया से कुछ क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं। सवाल एक हमें अमित कुमार ने भेजा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस 50 शेयर्स 267 की बाइंग है, जमुना ऑटो 118 की बाइंग है, 6 महीने का नजरिया है। तो 2 शेयर्स पर राय चाहिए इनको। न्यू इंडिया एश्योरेंस 267 158 पर बंद हुआ, जमुना ऑटो 118। जी
देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। और जहाँ हमने देखा कि बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज HDFC लाइफ, SBI लाइफ में एक फिर भी पुल बैक देखने मिला, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में वैसा पुल बैक अभी भी नहीं देखने मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे पोजीशन पे, जो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 149 का। ऊपर में मुझे लगता है 170 का अगर इसमें ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो ही इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 170 के आसपास में जब ये स्टॉक आता है तो वापस से इसे एक बार रिविजिट करवा लें। वहीं अगर मैं जमुना ऑटो की बात करूं तो ये स्टॉक नीचे में 71 का जो जोन है वहां पे कंसोलिडेट करके अब थोड़ा सा पुल बैक दिया है 75। इसमें भी 80 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इसमें एक वापस फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट देखने मिलेगा, जो कि इसे शायद 85 से लेके 87 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, 72 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, एक और सवाल लेते हैं। ज्योति ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, टाटा पावर पर इनका सवाल है। 200 शेयर्स हैं, 350 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। जी, होल्ड करने की सलाह है। अच्छा मोमेंटम बना हुआ है पावर रिलेटेड स्टॉक्स में और टाटा पावर कंफर्टेबली अपने 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। गिरावट भी जो आई थी अभी रिसेंटली वो 10 डेमा के आसपास में स्टॉक आया, वहीं से बाउंस बैक वापस दिया है। तो होल्ड करें शॉर्ट टर्म में। इसमें हमें लगता है 390 तक का जोन देखने मिल सकता है। 390 से 395 जो है एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो क्रॉस करता है तो फिर शायद ये 410 जो कि इसका 200 डेमा वहां तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस जरूर 370 का मेंटेन करें इसमें। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। मनल एक सवाल भेज रहे हैं नोएडा से। इनका सवाल है HPCL पर 354 की बाइंग है, 150 शेयर्स हैं। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ 210 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है और ऐड भी कर सकते हैं। देखिए, हिंद पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर या सारे OMCs में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और हिंद पेट्रोल आज भी हमने देखा कि गिरावट ज़रूर आई, लेकिन स्टॉक ग्रीन में क्लोज देने में सफल रहा और एक अच्छा पुल बैक लोअर लेवल से देखने मिला इंट्राडे चार्ट्स में भी। तो यहाँ पे होल्ड करें। जो शॉर्ट टर्म में टारगेट दिख रहे हैं वो 400 के इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 350 का एक एसएल मेंटेन करें। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? इनके पास एक HPCL है, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी, देखिए PSU बैंक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कल भी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स में मोमेंटम स्ट्रांग था और आज भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने मिला है। मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट टर्म में अपने 240 तक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को। जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 225 पे कैसे मेंटेन करें। इन लेवल्स पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ओके, एक सवाल लेते हैं SMS के थ्रू। भीष्मा आहूजा ने भेजा है दिल्ली से। इनका सवाल है ACC पर 20 स्टॉक खरीदे हुए हैं, 1958 की इनकी बाइंग है जो इन्होंने डिटेल्स शेयर की है व्हाट्सएप के थ्रू। तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए ACC पर? टेक्निकली अगर देखें तो क्या राय होगी? देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना है और ACC और अंबुजा दोनों में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1920 का एक स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पर और शॉर्ट टर्म में इसमें हमें लगता है 2040 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इन सभी शेयर्स पर। शुक्रिया आशीष शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती हैं। शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।